हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 3 जो कि हम कर रहे थे, इसका नाम था बाईपोलर ट्रांजिस्टर यानी कि द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर का परिचय जो था। तो आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 1 हमने इसके पहले कर लिया था और इसका जो चैप्टर था जो था क्या कहते हैं अर्धचालक डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, उसको भी हमने कर लिया था। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जो है आपसे वीडियो की नोटिफिकेशन कोई भी छूटने ना पाए। और प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए जितनी भी हमने वीडियो बनाई है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या फिर बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल हुआ या फिर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल हुआ, तो सारी वीडियोस हमने बना दी है, जाकर के वहाँ पे देख लीजिएगा। और इसके मिक्स टाइप क्वेश्चन अभी तो हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं अभी। तो इसके पहले हमने मिक्स्ड पढ़ाया था, मिक्स्ड क्वेश्चनों को। तो उसमें देखिए उसको भी देखना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि उसमें हमने देखिए जो हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन सारे अलग हैं। मिक्स्ड वालों में क्या है, मिक्स्ड वालों में आपको न्यूमेरिकली टाइप क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकली क्वेश्चन को यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो आपको मिक्स्ड वाले क्वेश्चन को आपको देखना ही होगा। तो इसीलिए प्लेलिस्ट में जाइए फटाफट, तो वहाँ से मिक्स्ड वाले क्वेश्चन को तैयार कीजिए। और बाकी आपको बता दें कि आप जो है अपने कोर्स का जो है टेंशन ना लें। आपका जो है 15 तारीख तक यानी कि 15 जुलाई तक आपको एकदम सारा चीज़ कवर करा दूँगा। ये आप टेंशन आप मतलब टेंशन मत लीजिए कि यार कोर्स ख़त्म होगा नहीं होगा, वो हमारा टेंशन है। आप केवल अच्छे से मेहनत कीजिए। बाकी देखिए अभी तक हमने एक चैप्टर को और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर यानी तीसरा चल रहा है, तो 2 चैप्टर को हमने कंप्लीट ही कर लिया है। तो हमारा तीसरा चल ही रहा है। तो कितने चैप्टर भी बच रहे हैं? 4, 5 और 6, तो 3 चैप्टर और बच रहे हैं, तो फटाफट हो जाएंगे, तो उसमें टेंशन मत लीजिए। बाकी देखते हैं वीडियो की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है यहाँ पे कि एमीटर फॉलोअर कॉमन कलेक्टर का 1 मिनट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है यहाँ पे, देखिए एमीटर फॉलोअर कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज लाभ होता है। तो एमीटर फॉलोअर जिसे हम कॉमन कलेक्टर कहते हैं यानी कि कॉमन कलेक्टर मोड को हम एमीटर फॉलोअर कहते हैं, इसका वोल्टेज लाभ कितना होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया 1 से अधिक, ऑप्शन बी दिया गया 0, ऑप्शन सी दिया गया 1 से कम, ऑप्शन डी दिया गया 100 से अधिक। तो दोस्तों देखिए जो एमीटर वोल्टेज होता है एमीटर फॉलोअर होता है या फिर कॉमन कलेक्टर होता है, उसका जो वोल्टेज लाभ होता है वो 1 से कम होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 से कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी 1 से अधिक नहीं होता है, 0 तो होगा नहीं और 100 से अधिक भी नहीं होगा। तो एमीटर फॉलोअर का जो वोल्टेज लाभ होता है वो कितना होता है? 1 से कम होता है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। देखिए क्या है कि NPN ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। तो NPN ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें धारा का प्रवाह आपको बताना है। देखिए ट्रांजिस्टर 2 टाइप का होता है, एक PNP एक NPN होता है। तो NPN में आपको बताना है कि धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया गया इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया होल्स के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया इलेक्ट्रॉन्स व होल्स के द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया अशुद्धि के द्वारा। तो दोस्तों देखिए जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें हम जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों उसमें जो है सहयोग करते हैं। कहने का मतलब अगर हम NPN की बायसिंग करते हैं यानी कि परिपथ से जोड़ते हैं तो जो जंक्शन ऑफ एमीटर होता है उस वो अग्र बायस हो जाता है और जंक्शन ऑफ क्या कहते हैं कलेक्टर होता है वो रिवर्स बायस हो जाता है। तो रिवर्स बायस में देखिए जो धारा बहती है वो क्या कहते हैं लेखित धारा बहती है, दूसरी धारा इलेक्ट्रॉनिक करंट बहती है और अग्र बायस में क्या होता है होल्स का धारा का प्रवाह होता है। तो इसीलिए NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन व होल्स दोनों धारा को प्रवाह करने में सहयोग करते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 55 का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स व होल्स हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी होल्स तो होगा नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन्स भी हो नहीं होगा और शुद्धि आयन तो होंगे नहीं। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। देखिए क्या है कि एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर होना चाहिए। तो एम्पलीफायर आपको पता है कि प्रवर्धक होता है जो सिग्नल एक टाइप सिग्नल का जो है ट्रांसफ़र करता है। तो एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर होना चाहिए। तो एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर जो होना चाहिए कट ऑफ रीजन में, सैचुरेशन रीजन में
ऑप्शन सी एक्टिव रीजन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एम्पलीफायर के लिए अगर यदि आप ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो एक्टिव रीजन में होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा तभी तो सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावित कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, उसमें कमेंट करिए, सब बताइए सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, तो बता देंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का है कि BJT डिवाइस है। तो BJT डिवाइस क्या होता है आपको जानना पड़ेगा पहले। तो BJT का देखिए फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो BJT होता है बाईपोलर, मतलब द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर, इसका उसको हिंदी में कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो इसको बताना है कि डिवाइस इसमें क्या है। BJT डिवाइस कैसा डिवाइस है। ऑप्शन ए दिया करंट कंट्रोल बाईपोलर डिवाइस है, या फिर ऑप्शन बी करंट कंट्रोल्ड यूनिपोलर है, ऑप्शन सी वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो BJT का फुल फॉर्म यदि आपको पता होगा तो थोड़ा थोड़ा यदि आप इसका आंसर जानते भी नहीं होंगे तब भी आप कर देंगे। कैसे, देखिए BJT का जो फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिशन। तो यहाँ पे बाईपोलर कहाँ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है ना, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी करंट कंट्रोल बाईपोलर। तो यहाँ से BJT का जो डिवाइस होता है वो करंट कंट्रोल बाईपोलर होता है। करंट कंट्रोल यूनिपोलर नहीं होगा। यूनिपोलर मतलब एकल ट्रांजिस्टर। तो एकल मतलब होता नहीं है, बाईपोलर यानी द्विध्रुवीय होता है, एकल ध्रुवीय नहीं होता नहीं है। तो बाकी वोल्टेज कंट्रोल नहीं होगा, ऑप्शन डी तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम करें चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपको समझ में आया होगा। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है कि थर्मल रनवे का कारण है। तो थर्मल रनवे का कारण आपको बताना, ऑप्शन है अधिक वोल्टेज का कारण, या फिर अधिक डोपिंग के कारण होता है, या फिर ऑप्शन सी अधिक टेम्परेचर के कारण, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो थर्मल रनवे होता है वो हमारा किसी कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिएगा अधिक वोल्टेज के कारण, ऑप्शन बी देगा अधिक डोपिंग कारण, और ऑप्शन सी देगा अधिक टेम्परेचर के कारण। तो देखिए दोस्तों जो थर्मल रनवे होता है अधिक वोल्टेज के कारण होता है। तो ऐसा करता हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। बाकी बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ कि CD मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट व आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस होता है। तो CB मोड मतलब समझे है ना, कलेक्टर बेस मोड, यानी जिसमें जो है क्या कहते हैं बेस कॉमन होता है। तो उसमें हम ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए दिएगा 0 डिग्री, ऑप्शन बी देगा 90 डिग्री, ऑप्शन सी देगा 180 डिग्री, ऑप्शन डी देगा 28 डिग्री। देखिए जो CB मोड ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो इनपुट और आउटपुट होता है उसके मध्य जो है 0 डिग्री का फेज अंतर होता है। तो इसलिए 59 का ऑप्शन ए से हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। देखिए क्या है कि सी यानी कि कॉमन एमीटर मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट व आउटपुट के बीच डिफरेंस होता है। देखिए हमारा कॉमन बेस था तो उसमें 0 था, अब कॉमन एमीटर है तो ट्रांजिस्टर और इनपुट और आउटपुट के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो हमारा 180 का होगा। कितना होगा, 180 का होगा। 90 का होगा यानी 0 का तो CB का हो जाएगा, और 270 होगा नहीं तो यहाँ पे 180 का होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। और बाकी बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। देखिए क्या है कि ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में अधिक होती है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी इनपुट इम्पीडेंस जो होती है किस कॉन्फ़िगरेशन में अधिक होती है, यानी कि CE में या फिर CC में या फिर CB में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए CE बता दें तो यहाँ पे कॉमन एमीटर के नाम से जाना जाता है, CC मतलब कॉमन कलेक्टर के नाम से, और CB मतलब कॉमन बेस के नाम से। तो देखिए इनपुट इम्पीडेंस जो होता है अधिक होती है वो हमारा कलेक्टर बेस यानी कि कॉमन कलेक्टर में अधिक होता है। अच्छा देखिए CE CB जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा और बता दें इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे CE CB और CC CB जो होता है, हम ये जो है ट्रांजिस्टर का हम क्यों ऐसा करते हैं। तो दोस्तों देखिए अगर हम ट्रांजिस्टर को CE CB CC या फिर CB यानी कि इनको जब हम परिपथ में जोड़ते हैं तो इनको जो है कॉमन करके जोड़ते हैं ताकि जो है इनको हम अच्छे से यूज कर पाएँ, यानी इनके द्वारा हम प्रवर्धक के रूप में यूज कर पाएँ या फिर
और चीज़ों में जो हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, कॉमन कर लेते हैं कि कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने आपको बता दिया। बाकी इसका जो क्वेश्चन नंबर 61 था कि ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में अधिक होती है, वो हमारी CC में यानी कि कॉमन कलेक्टर में अधिक होती है। तो बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर। तो हमने इसमें इतने क्वेश्चन लिए थे, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए कि वीडियो कैसी थी, और जो भी इसमें प्रॉब्लम हो वो बताएं। और बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि हमारी जो फैमिली है और बड़ी हो सके और हमको जो है पढ़ने में हम और मज़ा आए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।